नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल एनके नितिन 15 पर स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमको कोचिंग लेना चाहिए कि नहीं। कुछ बच्चे हैं जो क्लास 9th 10th में हैं और उनके पेरेंट्स को डाउट रहता है कि हम लोगों को कोचिंग लेना चाहिए कि नहीं, किस चीज़ का कोचिंग लेना चाहिए, हमको एमपीसी की साइड जाना चाहिए कि बाईपीसी की साइड जाना चाहिए, बायोलॉजी लेना चाहिए कि मैथ्स या फिर कॉमर्स। तो आज उस पर एक छोटी सी चर्चा करेंगे ताकि पेरेंट्स को और बच्चों को समझ में आ जाए कि हमको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। देखिए, मैं एमपीसी स्टूडेंट हूँ, तो मुझे जो थोड़ा क्लैरिटी थोड़ा अच्छा है वो एमपीसी के बारे में थोड़ा ज़्यादा पता है। तो अगर कोई बच्चा एमपीसी मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री लेना चाह रहा है तो उसको एक 10th लेवल पे क्या अपने बारे में क्या उसका स्टैंडिंग है, मतलब उसका लेवल क्या है अभी 10th क्लास तक। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो रटने में बहुत अच्छे होते हैं तो उनका मार्क्स अच्छा आ जाता है 10th तक, क्योंकि जो अपना स्कूल एजुकेशन में है इतना इनोवेटिव लर्निंग नहीं है, एक बेसिकली बुकिश लर्निंग है अभी। तो उसमें बच्चे अच्छा कर पाते हैं और उनको लगता है कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। हो भी सकता है कि अच्छा हो, लेकिन एक बेसिक आप खुद से अपने आप के बारे में जज कर सकते हैं कि आपको एक कंपटीशन की कोचिंग लेना चाहिए कि नहीं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप एक एमपीसी स्टूडेंट है और आपको कोचिंग लेना है आईआईटी जेई का, जेई में जेई एडवांस का, तो वो आपसे क्या पूछेंगे? वो आपसे पूछेंगे मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चंस जिसमें एक इनोवेटिव थिंकिंग स्किल्स हो जो कि रटने से नहीं आएगी। अगर आपको समझ में आ रही है चीज़ें, रटने से हो सकता है वो थोड़ा चीज़ तेज हो जाए, लेकिन अगर आप समझ नहीं पा रहे उन चीज़ों को तो मुश्किल है कि आप उस एग्जाम में थोड़ा अच्छा कर पाओ। तो अगर आप 10th क्लास में हैं तो आपको क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए? तो मेरी साइड से जो मुझे लगता है कि एक एज ए स्टूडेंट आपको जो पता होना चाहिए कि आपका लेवल क्या है, सबसे पहले तो आपकी कैलकुलेशंस एक अच्छी स्पीड से होनी चाहिए। अगर आप 19 + 21 = 40, आपको इतना टाइम नहीं लगना चाहिए उसको कैलकुलेट करने में। आपकी एक डिसेंट सी स्पीड होनी चाहिए कैलकुलेट करने में, क्योंकि मैंने देखा है बच्चे आजकल कैलकुलेट अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। और क्योंकि अगर आप मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री की साइड जाएंगे उसमें आपको 50% कैलकुलेशन ही मिलेंगी। अगर आप उसको भी नहीं कर सकते, और जाहिर सी बात है कोई भी इंस्टीट्यूट आपको 11th क्लास में एडिशन सब्ट्रैक्शन तो नहीं सिखाएगा, जोड़ घटा आपको नहीं सिखाएगा, ये आपको आना चाहिए। तो आपकी एक डिसेंट कैलकुलेशन स्पीड हो। सेकेंडली उसमें एक मदद करता है टेबल्स। मैं लाइक सरप्राइज हूँ अभी आज के ज़माने में बच्चों को 10th क्लास के बच्चों को 10th तक और 9th तक, 9 तो 10th तक ही टेबल्स आती हैं, उनको 12 का 14 का 15 का टेबल आता ही नहीं है। तो एक सिंपल सी बात है, अगर आपको टेबल्स नहीं आते तो आपको मल्टीप्लिकेशन करने में टाइम लगेगा। तो हम लोग को, मेरे को याद है बचपन में हम लोगों को क्लास 5th 6th में ही 20 तक टेबल याद करा दिए जाते थे, उनको रटा दिए जाते थे, क्योंकि हमको सोते सोते भी टेबल याद रहते थे। तो एक मेरा जो एक एडवाइस है बच्चों को कि आप कम से कम 20 तक टेबल्स जरूर याद करिए। इसको आपको हेल्प मिलेगी, ये सब करके आपको हेल्प मिलेगी अपना आईआईटी जेईई के एग्जाम में और कैलकुलेशन अच्छी होने में। फिर कुछ बच्चों को रटना पसंद है, कुछ बच्चों को समझना पसंद है। अगर आपको समझ के चीज़ों को करने में मज़ा आता है तो डेफिनेटली आप एमपीसी की साइड जा सकते हैं। जाहिर सी बात है बच्चों को पढ़ना अच्छा मोस्टली नहीं लगता, तो वो आपको कोचिंग सेंटर अगर आपका अच्छा है, उसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे कि आपको एक अच्छा कोचिंग सेंटर चूज कैसा करना चाहिए। लेकिन अभी के लिए, क्योंकि वो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, एज ए स्टूडेंट आप एक अच्छा कैलकुलेट कर पा रहे हो, आप अपना 10th लेवल तक का जो आपका स्कूल का सीबीएसई आपका स्टेट, अगर आप किसी स्टेट बोर्ड से पढ़ाई करते हैं तो स्टेट का जो आपका टेक्स्ट बुक है मैथ और साइंस का, वो आपको समझ में आ रहा है। आपको एक उस लेवल तक का, आपको एडवांस का फाउंडेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है कि अगर बच्चों को लगता है कि अगर मैंने 9-10 में फाउंडेशन का कोचिंग नहीं किया तो क्या मैं आईटी कोचिंग कर सकता हूं? जी बिल्कुल आप कर सकते हैं, आपको वो सब का रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन आपका 9-10 का जो सब्जेक्ट्स है, जो मैथ्स है, जो साइंस है, वो आपको समझना चाहिए और उसको समझ के ही आंसर देना है। अगर आप उस स्पीड से कर रहे हैं, उस एंगल से कर रहे हैं, तो आई थिंक आपको कोचिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो रट लेते हैं, उनको ट्रिग्नोमेट्री के साइन थीटा इक्वल्स टू अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज आ गया, या फिर मान लीजिए उसमें होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, वो रट के और ये सब डालना है, वो रट के सब कुछ कर लेते हैं। अगर आप रट के, हो सकता है आपका 10th में मार्क्स अच्छा आ जाए, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं, जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है वो बहुत कम है।
आपके पास 5-6 वैरायटी होगा एक चैप्टर में, और 5-6 वैरायटी से ही क्वेश्चन आ जाएगा। तो आप 5-6 वैरायटी रट लेंगे, उसको इस तरह से क्वेश्चन होता है वो कर लेंगे, और आपको मार्क्स भी अच्छा आ जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा क्यों हुआ, उसमें अगर आप अटक रहे हैं तो आगे करने में दिक्कत आएगी। तो आपका जो एक बेसिक जो एक तरीका है चीजों को समझने का, वो एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि ये कैसे हुआ, ये करके ऐसे हुआ। आई थिंक अगर आप वैसा करेंगे तो आपको कोचिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा, आपका इंटरेस्ट क्या है, आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं। एक मेरा एक सिंपल सा एडवाइस है बच्चों को, क्योंकि आजकल इतना कुछ ऑप्शंस आ गए। मेरे को यूट्यूबर बनना है, मुझे एक्टर बनना है, मुझे क्रिकेटर बनना है, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता उन चीज़ों में लगता क्या है, और वो चीज़ें बाहर से बहुत अच्छी लगती हैं। क्योंकि एक क्रिकेटर बनना इतना आसान नहीं है, लेकिन टीवी पे क्रिकेटर को देख के कि अगर मैं ऐसा बन गया तो मेरा नाम हो जाएगा, मुझे शोहरत पैसा बहुत आ जाएगा, ये सब अट्रैक्ट करता है कि तो वो टेम्पररी टाइम के लिए वो सब एक प्लान कर लेते हैं बच्चे की, मुझे ये भी करना है वो भी करना है। लेकिन जो मुझे लगता है, आपको 12th तक तो स्कूलिंग अच्छे से करनी ही है, कहीं भी आप कुछ भी करेंगे तो उसको ईमानदारी से करिए। अपने पेरेंट्स का डिस्कस करिए कि मुझे ये करने में शौक है, क्योंकि आप कुछ भी करेंगे, अगर आपको एक अच्छे लेवल पे करना है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो अगर आप अच्छा कॉलेज में जाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप जाहिर सी बात है अपने पेरेंट्स का पैसा बचाएंगे, क्योंकि अगर आप एक मेरिट सीट पे जा रहे हैं आपकी फीस भी कम होगी। अगर फीस ज़्यादा भी है तो आपको बैंक अवेलेबल हो गया वहाँ पे लोन देने के, जो आपकी सिर्फ डिग्री के बेसिस पे आपको लोन देंगे। अगर आप किसी भी अच्छे कॉलेज में जाके पढ़ाई करते हैं तो आपके पेरेंट्स पे बर्डन कम होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर आप अपने पेरेंट्स को हेल्प करना चाहते हैं तो आप मेहनत करिए और एक अच्छे कॉलेज में जाने का ट्राई करिए। कुछ बच्चे, सर मुझे कॉलेज में जाना ही नहीं है, मुझे तो 12th तक पढ़ना है, फिर मेरे को क्रिकेट खेलना है। आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस करिए कि मुझे 12th के बाद ज़्यादा टाइम अपना क्रिकेट पे देना है, मुझे वहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, मुझे 12-13 घंटे डेली भागना है, दौड़ना है, अच्छी डाइट रखनी है। आप वो सब करिए, उसमें भी एक बलिदान, एक सेक्रीफाइस है, वो भी कोई आसान चीज़ नहीं है। तो लेकिन आप एक आराम से बैठ के डिस्कस करिए, उसके बाद डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है। लेकिन एज अ टीचर मैंने अपनी साइड से आपको बताया कि आप अगर 10th क्लास में हैं और आपका अगर ये एक मानसिक सोच है जो मैंने बताया आपको, तो आप डेफिनेटली कोचिंग की साइड जा सकते हैं, और आपको कोचिंग डेफिनेटली आपके ब्रेन डेवलपमेंट को हेल्प करेगी। और अल्टीमेटली अगर आप लगातार मेहनत करते रहे 2 साल तक, तो आपको अपना जो एक टारगेट कॉलेज, आपको अच्छा कॉलेज, वो भी आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू। चलिए आज यहाँ पे वीडियो खत्म करते हैं। जय हिंद।